तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, तो इस वीडियो को ज्यादा दिल पे ना ले। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। तो हम सबसे पहले सीन में ये देखते हैं कि शाम रिक्शे वाले को पैसे नहीं देता, लेकिन वो बंदा भी बिना पैसा लिए चले जाता है। यहाँ तक कि वो भाई साहब उसको माचिस तक जला कर देता है, लेकिन पैसे की डिमांड नहीं करता। तो सभी ऐसे रिक्शे वाले हो गए तो काफी मजा आ जाएगी, जो बिना पैसा लिए ही कस्टमर को ड्रॉप कर दिया करेंगे। और भाई इस सीन में हमें स्पॉटलाइट बॉय भी नजर आते हैं, जो स्पॉटलाइट के लिए पर्दे लेकर खड़े हैं। और भाई ये किस टाइप का डांस सिखा दिया है। और भाई इस लड़की के बाल खुले हैं तो उस लड़की के बाल पर हाथ मार दिया चलता है, लेकिन इसके तो बाल बंधे हुए हैं, फिर भी गोखली हो गई लगता है। और भाई हमारा राजू काम पर है, जो एक लॉन्ड्री में इस्त्री करता है, लेकिन भाई एक कपड़ा जलाने के बाद वो तुरंत छुट्टी ले लेता है। तो भाई ऐसा काम हमें भी दिला दो, जहाँ पर सिर्फ एक ही कपड़ा इस्त्री करने के बाद छुट्टी मिल जाती होगी। और भाई इस सीन में तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये आंटी ही नजर आई, क्योंकि ये कभी इस सीन में तो कभी इस तो फिर कभी यहाँ नजर आती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये आंटी बुरखे में भी नजर आती है। भाई आंटी को कैमरे में आने का काफी ज्यादा शौक था, तो हमारे बाबू भैया की वाइफ बन जाती है इस फिल्म में। और इस ब्लू कपड़े वाली आंटी का क्या कहना, ये भी हमें यहाँ पर नजर आती है और फिर अगले सीन में यहाँ पर भी नजर आती है। और भाई ये लोग टकराते भी वहाँ पर है जहाँ पर पॉकेट मार का बोर्ड लगा होता है, और हमारे शाम की नजर भी ठीक टकराने के बाद उस बोर्ड पर ही जाती है, जिससे शाम को ये लगे कि उसका बटवा किसी ने मार लिया है। और भाई हमारा शाम इतनी जल्दबाजी में होता है कि वो अपनी ऊपर की जेब को चेक करना ही भूल जाता है कि पर्स उसने अपनी ऊपर की जेब में रखे हुए है। और भाई इतनी जल्दी हमारे राजू को पुलिस कहाँ से मिल जाती है। और भैया इस सीन में हमारे बाबू भैया बोलते हैं कि ये मुर्गी उनकी तरह बिल्कुल दरिया दिल है, जो उनके घर में आके अंडे देती है, लेकिन मुर्गी को तो देखकर ये लगता है कि उसे जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि मुर्गी के पैर बंधे हुए हैं भाई। और इस सीन में हमें दरवाजे के पीछे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन अगले सीन में वहाँ पर बाबू भैया प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो नारियल उन्हें अपने मुंह की जगह सीने से खाना था। और इस सीन में देखकर लगता है कि छत पर कोई भी टायर नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक हमारे बाबू भैया के गले में साइकिल का एक टायर आ जाता है। और इस सीन में हमारे शाम ने राजू पर पानी डाला था, लेकिन जब वो लोग बाहर भाग रहे होते हैं तो हमारा शाम बिल्कुल सूखा होता है। और फिर अगले सीन में वो वापस से गीला हो जाता है। और भाई हमारा शाम तो अभी अभी शहर में आया है, तो अनुराधा को हमारे शाम का एड्रेस कहाँ से मिल गया कि वो बाबू भैया के घर में ठहरा हुआ है, जो वो सीधा उठकर हमारे बाबू भैया के घर पर चली आई। और भाई इन लोगों के चश्मे में भी स्पॉटलाइट नजर आ रही है। और भाई याद है इस सीन में बाबू भैया के सीने पर नारियल पड़ा था, लेकिन हमारे बाबू भैया यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और अचानक से अगले सीन में उनके सीने में दर्द उठने लगता है, तो लगता है उस नारियल का असर काफी देर बाद हुआ है हमारे बाबू भैया पर। और भाई इस गाने की लोकेशन को देखकर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये गाना हमारे इंडिया में शूट किया गया है या साउथ अफ्रीका में, क्योंकि कभी एक सीन दिखाता है तो वो इंडिया का होता है और अगला सीन सीधे साउथ अफ्रीका। वाह भाई। और भाई इस सीन में जब शाम बोतल लेकर आता है तो बोतल व्हाइट कलर की होती है, लेकिन अगले सीन में वो बोतल पूरी ब्राउन हो जाती है। भाई बस को तो देखकर ये लगता है कि बस बिल्कुल खाली है, फिर भी बाहर लटकने की जरूरत क्या है, लगता है ठंडी ठंडी हवा खाने निकले हैं। और भाई इस बैंक में शांति नाम की चीज है कि नहीं, जो भी आता है सिर्फ चिल्लाने का ही काम करता है। और बात करें इस फिल्म के इस गाने की, तो गाना शुरू होता है तो वो लोग ने वही कपड़ा पहना होता है, लेकिन जब अगले सीन आता है तो वो लोग फिर से वही कपड़े में नजर आते हैं, जबकि उन्होंने पूरे गाने में एक अलग अलग कपड़े पहने थे। और भाई शाम फोन होल्ड को रखकर इतनी देर तक बाबूराव से बातें करता है, लेकिन किडनैपर को कुछ भी नहीं पड़ी। वो अपने फोन को अपने कानों में ही लगा कर पड़ा रहता है कि वो लोग फोन को होल्ड पर रख के क्या बात कर रहे हैं उसे वो तक सुनाई नहीं देता। भाई राजू बाबू भैया को रोकने आया था, लेकिन वो तब तक रुका रहता है जब तक बाबू भैया के डायलॉग खत्म नहीं हो जाते। और भाई जब से फिल्म स्टार्ट हुई है तो बाबू भैया के घर पर एक भी उधारी लेने के लिए कोई भी आदमी नहीं आया, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बाबू भैया के घर पर सभी वसूली करने वाले आ जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि बाबू भैया के सर पर काफी उधारी है। और भाई इस सीन में हमारे बाबू भैया ने पी रखी है, लेकिन आगे जाकर उनके होश बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यानी उनका नशा इतनी जल्दी उतर जाता है। भाई ये काम पहले कर लेते तो वो तीनों बच के भागते नहीं, वहीं पर पकड़े जाते। भाई अभी इस सीन में पुलिस वाले पीछे थे, लेकिन अगले सीन में इतने पीछे कैसे चले गए। और भाई ये पुलिस वाले इतनी भीड़ में भी गोलियां चला रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि कोई भी साइकिल वाले को अगर लग गई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब जब स्टार्ट में साइकिल की रेस दिखाई गई थी तो इसी सीन में थी, और जब इन्हें ब्रिज से कूदना ही था तो यहीं से कूद जाते हैं, वापस घूम फिर कर यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी। और लेकिन इस बैकग्राउंड को देखकर तो ये लगता है कि पीछे काफी सारी बिल्डिंग्स है, लेकिन जब वो लोग बाबू भैया को उठाकर नीचे फेंकते हैं तो आजू बाजू कोई भी बिल्डिंग्स नहीं होती। भाई अभी तो हमारे राजू की हालत काफी बुरी है, लेकिन इतने बड़े होटल में आने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आ गए।
और भाई पता है इस फिल्म को वीडियो कॉन वाले ने प्रेजेंट किया है, तो हर जगह लोगो दिखाने की जरूरत क्या है। भाई ये बंदा जब भी बाबू भैया को फोन करता है तो मछली की बात करता है, लगता है साल के 12 महीने मछली ही खाता है। और लेकिन इस सीन में ये बताया जाता है कि ये इस लड़की का बाप है और बातों से तो ये लग रहा है कि ये काफी गरीब है। तो भाई ये फोन कर सीधा डेविड प्रसाद से मछलियों की बात क्यों करता है। और क्या भाई होटल में कोई भी कस्टमर आता है तो उसे वेटर लोग सीधा थप्पड़ ही मार देते हैं। अब भाई थप्पड़ मारने के बाद जो विस्की गिर गई है वापस भरेगा कौन, तेरा बाप। अभी स्टार्टिंग के सीन में तो इस लड़की के बाल बड़े थे, लेकिन पिक्चर आगे जाने के बाद इसके बाल छोटे हो जाते हैं। तो लगता है पुलिस से बचने के लिए भेष चेंज कर लिया होगा। और भाई ये लोग टैक्सी में बैठकर बिल्कुल बराबर आए, लेकिन जब चढ़ने की बारी आई तो ये लोग इतना नाटक क्यों करने लगे। एक बंदे को ट्रक में चढ़ा देते और सब टैक्सी में आराम से बैठ के चले जाते। और भाई इस सीन में जितनी देर बात करने में लगा दी उतनी देर में तो उसे पकड़ भी लेते, लेकिन नहीं, जाने दिया। और भाई ये सरदार जी अपने दांत क्यों दिखा रहे हैं टैक्सी में बैठकर, पता है कैमरे में दिख रहे हैं। भाई ये पता है कि डेविड प्रसाद ने पुलिस वालों को चकमा देकर कहीं और चले गए, लेकिन फिर पुलिस वालों को इतनी जल्दी पता कैसे चल गया कि डेविड प्रसाद असल में है कहाँ पर। अब भाई इन सरदार जी को कहाँ से पता चल गया कि शाम यहाँ पर आया है, ये भी चले आए। भाई इतने खुले मैदान में गोलियां जमीन पर मारने की क्या जरूरत है, सीधे शाम को गोली मारकर जमीन पर गिरा दो, बात ही खत्म हो गई। भाई जब इस सूटकेस को दिखाया गया था तो एक सूटकेस लाल और दूसरा हरा था, लेकिन अब दोनों सूटकेस ही ग्रीन हो गए हैं, वो कैसे। भाई गुड़िया है, लड़की तो नहीं लगती। अरे बेवकूफो, लड़की उसके पास नहीं है फिर भी उसका पीछा कर क्या मतलब बनता है। भाई जब ये पूरे पुलिस वाले यहाँ पर आए तो सभी के कपड़े सेम है सिवाय हमारे कमिश्नर के, लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो कुछ लोगों के कपड़े बदल जाते हैं। अरे भाई किडनैपर्स को पैसे मिल गए थे तो बच्ची देकर चले जाना चाहिए था, इतना बड़ा झमेला करने की जरूरत क्या थी। और भाई ये आगे बैठी हुई है, इसे नजर नहीं आ रहा कि गाड़ी के पीछे छुपा हुआ कौन है, आवाज देकर बोल तो सकती थी। जिस एंगल से शाम इस गाड़ी के आगे कूदा है तो मुझे लगता है कि वो गाड़ी के नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हीरो है तो गाड़ी के अंदर ही जाएगा, नीचे कैसे गिरेगा। और अंदर गिरा तो गिरा, इतनी जल्दी वो बच्ची को लेकर बाहर भी आ गया। भाई ये सभी पुलिस वाले इन्हीं लोगों को क्यों मार रहे हैं जबकि गुंडे भी साथ में मिले हुए हैं, तो क्या पुलिस गुंडों से मिल गई है। भाई इस लड़की ने इसे लात मारा समझ में आता है, तो लेकिन ये पुलिस वाले भाई उसे लात मारकर इस जंजीर को पकड़कर क्यों खड़े हो गए, लगता है दौड़ने का ज्यादा शौक है। और भाई ये सरदार जी के गिरने तक इस पुलिस वाले ने उस लड़की को लात मारी और जंजीर को पकड़ के खड़े हुआ, तब भी हमारे सरदार जी की नजर पीछे नहीं गई कि उन्हें लात किसने मारी। भाई बाबू भैया जमीन पर गन चला रहे हैं, लेकिन गोली किसी को भी नहीं लग रही, सब आराम से लेटे हुए हैं। भाई अब इस सीन में देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन किससे लड़ रहा है और कौन किसकी टीम में है। भाई राजू ने बाबू भैया और शाम को बोल दिया कि इसको लेकर डेविड प्रसाद के पास चले जाओ, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई मैं भी साथ में चलता हूँ। साथ में चले जाता, सब काम साथ में कर लेते, अलग अलग जाने की जरूरत क्या थी। और भाई जब ये लोग किडनैपिंग की डील करने जाते हैं तो इनके कपड़े अलग होते हैं, और जब ये लोग घर पे आते हैं तो इनके कपड़े बदल जाते हैं। अब ये लोग उसी कपड़े के अंदर तो दूसरे कपड़े पहनकर नहीं गए होंगे, तो फिर ये कपड़े कैसे बदल गए। और भाई जब राजू इन लोगों के साथ निकला था तो उसके पास कोई भी बैग्स नहीं थे, लेकिन जब शाम घर में चेक करता है तो वो अपना बैग भी लेकर यहाँ से गायब है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई शाम को राजू की माँ के अनाथ आश्रम का नंबर कहाँ से मिल गया। और भाई राजू के पास तो 2 बैग्स थे, जब घर में आया तो एक बैग लेकर क्यों आया, दूसरा बैग कहाँ चला गया। और भाई इस सीन में मुझे लगता है कि राजू कह कुछ और रहा है और निकल कुछ और रहा है, क्योंकि लिप मैच नहीं कर पाए फिल्म के एडिटर्स। भाई आधी रात को अनुराधा को कहाँ से पता चल गया कि इन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, जो यहाँ टपक पड़ी। और भाई कभी ये पुलिस की जीप बाबू भैया के गिराज के सामने लगाई दिखाई जाती है, और अगले सीन में बाबू भैया के घर की तरफ, और फिर अगले सीन में एक रोड के व्यू में। तो भाई चल क्या रहा है। और भाई हमारे कमिश्नर को कार में बैठना ही नहीं है तो वो बैठने का नाटक क्यों कर रहे हैं। अरे भाई इस बच्ची को नंबर कहाँ से मिल गया अब इनका। और भाई पता है कि फोन पर बच्ची है तो इतना चौक चौक कर एक दूसरे को फोन देने की जरूरत क्या थी, जब पता है कि लास्ट में तुम्हें हंसना ही है। तो भाई ऐसे होती है ये वीडियो खत्म। तो भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और जिन लोगों को वीडियो नहीं पसंद आई है तो उन्हें मैं रात को रामलाल के साथ में सुलाने वाला हूँ। तो चलिए बाय।